सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, धन्य निरंकार जी। दासी आशा करती है कि आप जी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। चावल क्यों नहीं पके? तो आओ चलते हैं इस कहानी की। प्राचीन काल में भारत में हाथी दांत की कला विकसित थी। नाना प्रकार के आभूषण हाथी दांत से बनाए जाते थे। ऐसी वस्तुएं बनाने वाले कलाकारों को दंतकार कहा जाता था। एक से एक बढ़कर एक दंतकार इस देश में थे, किंतु उन सबसे बढ़कर दंत कला का एक आचार्य भी था। वह अपनी कला में बड़ा निपुण था। दूर दूर तक उसकी कला की चर्चा थी। एक बार वह अपनी कला की परीक्षा करने के लिए यवन देश गया। यवन देश भारत की पश्चिम उत्तर सीमा से लगा हुआ था। उस समय उसका नाम गांधार प्रदेश था। यहाँ भी दंत कला में निपुण बहुत से कलाकार थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई थी। भारतीय दंत कलाकार खोजता खोजता एक यवन कलाकार के घर जा पहुंचा। यवन कलाकार किसी काम से बाहर गया था। उसने यवन कलाकार की पत्नी से कहा, मैं आपके पति का मित्र हूँ, उनकी कला का प्रशंसक हूँ, भारत से चलकर मिलने आया हूँ। जब तक वह घर वापिस आए मैं इस सुंदर नगर को देख आऊं। चलने के पहले भारतीय दंत कलाकार ने कहा, चावल मेरा प्रिय भोजन है, इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ चावल अपने साथ ले जाता हूँ। यदि आपको असुविधा न हो तो मैं चावल यहाँ छोड़ दूं, आप इन्हें भोजन के साथ पका लें। वापस आकर मैं अपने मित्र के साथ ही भोजन करूंगा, इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं। यवन कलाकार की पत्नी ने कहा, मैं इन्हें अवश्य ही पकाऊंगी। ऐसा कहकर अपने मेहमान से चावलों की पोटली ले ली। यवन कलाकार की पत्नी मेहमान के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। उस समय भारतीय चावल दूर देशों में भी अपनी सुगंध तथा स्वाद के लिए प्रसिद्ध थे। रोम साम्राज्य में लोग सोना देकर चावल मंगवाते थे। उच्च परिवारों के भोजन में भारतीय चावल का होना गौरव की बात समझी जाती थी। इसीलिए यवन पत्नी भी बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर बाद उसका पति वापिस आ गया। पत्नी ने सारी बात कही। यवन कलाकार भारतीय मित्र से मिलने का उत्सुकता से इंतजार करने लगा। उसने पत्नी से चावल दिखाने को कहा। चावल देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। पत्नी से उन्हें पकाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मेहमान आ पहुंचा। दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ। दोनों कलाकार थे, इसलिए एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश थे। बड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। तभी यवन कलाकार का ध्यान भोजन की ओर गया। उसने अपनी पत्नी को आवाज देकर पूछा, भोजन में कितनी देर है? बस तैयार ही समझो, पत्नी ने कहा। लगभग आधा घंटे हो जाने के बाद फिर से यवन कलाकार ने दोबारा पत्नी से भोजन के बारे में पूछा। पत्नी ने फिर उत्तर दिया, करीब करीब तैयार ही है, थोड़ा और रुक जाइए, अतिथि भूखा होगा। यह सोचकर यवन कलाकार को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। वह मन ही मन पत्नी पर झुझला भी रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी देर हो गई मगर भोजन क्यों तैयार नहीं हुआ। उसे बेचैन देखकर भारतीय कलाकार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई जल्दी क्या है, भोजन पक जाने दीजिए। कुछ देर बातचीत में और हो गई। भोजन फिर भी तैयार नहीं हुआ। अब यवन कलाकार उठकर रसोई में गया। देर होने के कारण पत्नी पर बिगड़ने लगा। पत्नी ने विवशता से कहा, मैं क्या करूं, 2-3 घंटे से इन चावलों को पका रही हूं, पर ज्यों का त्यों है, पक ही नहीं रहे। यवन कलाकार ने भी चावलों को देखा। वास्तव में वे अब भी पत्थर के समान कड़े थे। अतिथि के पास आकर यवन कलाकार ने संकोच के साथ भोजन में देर होने का कारण बताया। भारतीय कलाकार खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मेरे प्यारे मित्र, अपनी पत्नी से कहो परेशान ना हो, चावलों को छोड़ बाकी भोजन परोस दें। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, चावल आपका प्रिय भोजन है,
कृपया करके थोड़ा और रुक जाइए, मैं आग और तेज किए देती हूँ, यवन कलाकार की पत्नी ने कहा। नहीं, अब आप और परेशान ना हो, ये चावल कभी नहीं पकेंगे। भारतीय कलाकार जोर से हंसा। आखिर क्यों नहीं पकेंगे? यवन कलाकार ने हैरान होकर पूछा। हंसते हुए भारतीय अतिथि ने बतलाया, ये असली नहीं, हाथी दांत के बने चावल हैं। इन्हें मैं आप जैसे श्रेष्ठ कलाकार को भेंट देकर अपनी कला की परीक्षा करना चाहता था। यवन कलाकार एवं उसकी पत्नी ने फिर उन चावलों को ध्यान से देखा। वे अवाक रह गए। दोनों पति पत्नी भारतीय कलाकार की प्रशंसा करने लगे। तो साथ संगत जी, हमारे देश में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कलाओं से बहुत ऐसे कार्य करते हैं और ऐसी चीजें बनाते हैं जो हम उन्हें बनाने की सोच भी नहीं सकते। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक छोटी छोटी कहानियां आप जी के सामने दासी लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।